फैमिली साहब ने उससे काफ़ी साफ किया है कि तुम आप मेरे मज़हब के बारे में जो भी उलूल-जुलूल बोलते जाते हैं और कुछ भी लांछन लगाए जाते हैं, उनके जो सांसद होते हैं, एमएलएज़ होते हैं या छोटे-मोटे मंत्री होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे कहा गोलीबार सालों को और ये आजकल कैबिनेट में पहुँच गए, ये टूल बन गए। बाँटने का काम, यहाँ के इतिहास को बदलने का काम, ये क्या फ़र्क पड़ती है? सब लोग आपके देश के प्रति वफ़ादार हैं। हमारी सरकार भी वफ़ादार हो जाए, इस तरह की ज़िल्लत ना सहनी पड़े। 90 में कह दिया कि जाओ मिस्टर अडवाणी और जाओ तब मुगारत होने दो, ज़ुल्म ज़्यादती होने दो और इसी से हम सत्ता में आए हो। वो रथ यात्रा चला दी हो और उस रथ यात्रा से अब तक हर दिन देश के संविधान पर हमला होता है, देश के लोकतंत्र पर। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बाबस को शहीद किए आज 33 साल पूरे हो चुके और बाबरी मस्जिद एक बार शहीद नहीं हुई। बाबरी मस्जिद दोबारा 2019 को 9 नवंबर को शहीद की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के जब उलेमाओं ने ये कहा कि सरकार द्वारा प्रेशर बना करके ये फैसला लिया गया है, तो एक अलग नैरेटिव बना दिया गया कि मुसलमान बाबरी मस्जिद के फैसले को नहीं मानते। मुसलमान जो हैं देश में लगातार माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। इसी पर हमसे बात करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि एक बार शहीद नहीं हुई बाबरी मस्जिद दो बार ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले। हाँ, सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं हुई सर, दोनों बात बोलता है। सिर्फ बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई, संविधान बड़ा फेडरल उसने देश फेडरल लॉ निरपेक्षता चाहिए या कि सामाजिकता वो शहीदी तो जो लोगों ने उस दिन आक्रमण किया देशद्रोही लोग वो आतंकवादी हो चाहे वो असलियत पे गिर जाए क्योंकि वो देशद्रोही रहे आतंकवादी रख ये एक बात आपको मानने होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था उसको सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया बाबरी हम लोग ये भी कहते हैं कि जो फैसले वाला दिल था वो भी एक बहुत बड़ा शहीद इसके पहले जो लिब्रान कमीशन बनाने के बाद में बजाय इंसाफ करने के 48 बार कबो उबा खर्च करके 17 साल तक उसको गो हर 48 बार उसको शुरू किया गया उसके फैसला नहीं आने की तब तक जिस तरीके से देश में हमारा की सोचते हैं कि वो मुसलमानों का मुद्दा है कि तब हम लोग कहीं गलत हो जाते और ये मुद्दा बहुत घिनौना मुद्दा वो लेकर आए हैं आरएसएस थी और आज भी आरएसएस थी तो उनका अच्छा पॉलिटिकल कांग्रेस वो सत्ता में आने के बाद का काम क्या होगा कांग्रेस क्या कहती है हम उनके समय पास वो जिस तरह से छुरा घोंपते हैं पीठ में तो घुटते घुटते परिवार को ये मालूम हो गया यार कि पीढ़ी मजबूत हो गई है तारक सीने पे घोंपने की खाने के लिए तैयार हो गए होता है तो इसलिए अब कांग्रेस का यहाँ तक काम था तारक हम लोग जनसंघ से बीजेपी बना चुके बीजेपी से के काम नहीं और वही था कि कांग्रेस ने इसके दरवाजे खुलवाए मैं उसकी हिस्ट्री में जाऊंगा तो आज़ादी से पहले से लेकर और उसके बाद 49 के 59 के अंदर जो तमाम चीज़ें हुई हैं और एक जो उस टाइम का इस वक्त जो अधिकारी था वो आके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और वही आदमी जाके वहाँ मूर्तियों के अंदर रखता है पढ़ा लिखा जालिम लोग था ताजिर आदमी था जो कि कोर्ट ने भी माना है कम से कम नहीं कह सकते हैं उसमें जो दो चीज हो फिर एक चीज पे कांग्रेस ने सिर पे का थे वाटेक करने में उन्होंने ये दोनों चीजें वो खोल दिया इसके बाद पूजा की परमिशन दे दी अब उसके बाद क्या होगा उन्होंने अपना काम नाटक कर दिया अब हाथ में ले लो टू नाइन तक का काम इनका हमारे से जो होना था 90 में कह दिया कि जाओ मिस्टर अडवाणी और जाओ तब मुगारत होने दो जुल्म ज़्यादती होने दो और इसी से हम सत्ता में आए हो वो रथ यात्रा चला दी हो और उस रथ यात्रा से अब तक हर दिन देश के संविधान पर हमला होता है देश के लोकतंत्र पर क्योंकि एक नैरेटिव तो बनाया गया, ब्रांडिंग दिखाई गई, देखिए राम मंदिर बना दिया, तमाम तस्वीरें। अब विदेशों से जब मेहमान आ रहे हैं, ये साफ तौर पर कल पुतिन आए तो वो भी सीधा
राजघाट पहुंचे गांधी जी को नमन करने के लिए। साथ साथ तस्वीर हमने देखी, अफगानिस्तान से भी विदेश मंत्री आए तो वो दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। जो जिस चीज पर पैसा खर्चा किया गया है, विदेशी मेहमान वहां जाने को न तैयार होकर के जिस इतिहास को मिटाए जा रहा है, उसी के पास क्यों भाग रहे हो? बड़े- किसी के पास भागने बोले तो नंबर एक पे ये है। मैं परिवार का मुखिया हूँ और मैंने परिवार को बांध रखा है। मेरे पड़ोसी के क्या मतलब आया? उसने कहा ये तो खुद अपना दुश्मन है और जितना हम लड़ेंगे इतने तो बाहरी ताकतें हैं, वो चाहे अफगानिस्तान में पाकिस्तान हो, चाहे और रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, तो चाहते हैं कि हम लोग लड़ते मरते रहें। तो जो काम वो लोग चाहते थे कि कभी यहाँ पर आके उनकी मुझे नेशनल लॉबी करे, वो काम थे वो हमारे सत्ता ही कर रही हो। बांटने का काम, यहाँ के इतिहास को बदलने का काम, ये क्या फर्क पड़ती है? सम्मो आपके देश के प्रति वफादार है, हमारी सरकार भी वफादार हो जाए, इस तरह की जिल्लत न सहनी पड़े। इतिहास क्या बदला जा सकता? बदल चुकी है आज दौर में हुकूमत। फिर सिर्फ के इतिहास बदलने लेवलों को मिटा देंगे तो फिर क्या कैसे पढ़ाएंगे? धीरे धीरे अगर ये इतिहास बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, तो एक टाइम में आ जाएगा ये दादा बदलेंगे नहीं। उनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं। उनका मुद्दा रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, लोगों के फंडामेंटल राइट्स, यहाँ की स्वतंत्रता समानता एकता आज़ादी, ये तो इनका मुद्दा है नहीं। मुद्दा क्या है? ये नहीं मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करेंगे वो सत्ता में रहेंगे, इसकी इतिहास को भी नहीं मिटाएंगे, पूरा दिखा रहे हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं फिक्स वो करके, ताकि 1 ईयर्स का आ जाए, बड़े का बेटा बड़े ही करना है, डिप्लोमा करा देंगे। तो जो पॉलिसीज तो बिल्स आ रहे हैं, जो एक्ट बन चुके हैं, वो देश के लिए खतरा है। ये लोग नहीं समझ पा कि एक इतिहास तो भारतीय जनता पार्टी लिखने की कोशिश कर रही ही, और एक इतिहास लिखा जाती कि जो आज के मर्ग पर भी है कि तय के साथ पहले क्या हुआ बाबरी मस्जिद के साथ 1984 का जिक्र है, 1992, 2000, जो 2013, 2020 दिल्ली में क्या। तो कैसे देख रहे हैं ये चीजें लगातार बढ़ती जा रही है, इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा। बना है। हम यही बताना चाहते आपके मुल्क की देश की जनता को, जब गवर्नमेंट मिशनरी अगर बस बढ़ावा दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर लगातार हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, आपने ही तो जिक्र किए तमाम तसाबात के, उसके बाद गुलचीज हो जाती है, किसी को मार दिया जाता है, फिर उनकी तरफ जातियों को ग्लोरीफाई किया जाता है, चर्च पे रहते को गाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर हो रहा, सिखवाइयों को टारगेट किया जाता है, ट्राइबल्स की बहुत बुरी हालत है, ये उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पा रही। ये तो अलग अलग जो हमले हो रहे हैं, लोगों के घर उजाड़ दिए जाते हो, नहीं नहीं, आप किसी व्यक्ति के ऊपर वो आरोपी है नहीं, बात की बात है। अब आरोपी मानकर भी अगर करते हैं तो क्या उसकी बीवी ने किसी का मतलब उसकी बीवी के आरोप के अंदर के बच्चे थे, उनके बुजुर्ग माँ बाप स्वयं इन्वॉल्व थे, उन्हें घर उजाड़ कर आप इस सर्दी में बारिश में एक लोगों को बेघर कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही, इसको समझाना चाहते हो कि ये सरकार नहीं बदलेगी बस, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ संविधान से देश चलता है। जो संविधान से चलाने को तैयार नहीं है, उसे वो उतारना चाहिए। ये हमारी जद्दोजहद बताते रहेंगे वो लोग, वैसे तो है। एक अभी सवाल आपके लेना चाहूंगा, क्योंकि देश के उलेमाओं का किरदार बहुत बड़ा रहा है और उलेमाओं के इतिहास को लेकर के तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। अभी हाल ही में एक बयान सामने आया, मौलाना महमूद मदरी साहब ने बयान दिया कि जब जब दुन बढ़ेगा तो जिहाद होगा। और दूसरा बयान ये दिया कि बाबरी मस्जिद को लेकर के जो अदालत ने फैसला दिया वो हुकूमत के प्रेशर में दिया। तो ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि मुसलमान बाबरी मस्जिद के फैसले को नहीं मानते, मुसलमान जो है हुकूमत से जिहाद का ऐलान कर चुके। कैसे देखो और समझा जाए इन चीजों? ये महमूद अली साहब ने उससे काफी साफ किया है कि तुम आप मेरे मजहब के बारे में जो भी उलूल जुलूल बोलते जाते हैं और कुछ भी लाशा लगाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से रब्बे नबियों के सामने किन नबियों की शान में गुस्ताखे नबी आप देख रहे हैं किस तरह से होगा, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही नहीं जो उम्महातुल मोमिनीन है और मोमिनान है और जो दिगर जितने भी जो इश्यूज आप देख रहे हैं, इस्लाम का इस्लामी फ़िक्र चलाया जा रहा है, वो चीज़ें वो लोग जो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस इंटरप्रिटेशन के खिलाफ
चीज़ों को साफ कौन करेगा? एग्ज़ाम्पल कोई अगर फलाँ राम कुमार जी हैं, वेदिया जी हैं, इत्यादि हैं, वो मुझे मेरे इस्लाम के बारे में समझाएँगे। सरकार क्या पड़ी हुई है या सरकार के लोग हैं, कभी-कभी देखते होंगे आप, उनके जो सांसद होते हैं, एमएलएज़ होते हैं या छोटे-मोटे मंत्री होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे कहा गोलीबार वालों को और ये आजकल कैबिनेट में पहुँच गए, ये टूल बन गए। हम देश को ये अवेयर करना चाहते हैं कि इस्लाम के बारे में आप आदिमों से कीजिए। आप जिस तरीके से ये जो इंटरनेशनल एनवर्ड जूस लॉबी या जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल के जो पॉलिसीज़ को लेकर इंडिया में आप उसको एक्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसे आप समझिए। यहाँ आप जो विप्लवशाही लगाना चाहते हैं, देश के अंदर हमने उन लोगों को सत्ता दे देनी है जो धर्म की बात करते हैं, वो मिल-जुल बोलते हैं। ये जो चीज़ें हो रही हैं, उसका जवाब उसको कैसे देखते हैं बोलकर ये हमारे देश की जनता को देखना पड़े। भी आप इस्लाम को अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो वहाँ पड़ोस में जब रहते हैं, जो भी व्हाटएवर अनबस्तों के अलावा भी मिलेगा और मैं तो अनबस्तों से ही बोलूँगा, वो भी हमारे देशवासी, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, को पड़ोस में अपने मुस्लिम फ्रेंड्स फ्रेंड्स से तो फ्रेंड्स बनाओ। वी आर इंडियन। हम मौलाना होंगे मस्जिद में, वहाँ कोई आलिम होगा, उनके साथ जाके बात करो या पॉजिटिव माइंड से आप कुरान पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी इंसानियत है, कितना जस्टिस है इस मज़हब के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा आप इसको कबूल करिए। हम ये कह रहे हैं जिसने कबूल किया हुआ है, वो एक इंसान है, ये है और वो जो कुरान को पढ़ते हैं, उसके कुरान के अंदर कितनी पवित्रता है, कितना पीस है, कितना जस्टिस है और अन्याय के खिलाफ स्ट्रगल है, उसे पढ़िए, तो आँखें खुल जाएँगी आपकी। फिर आप इस्लाम की भी इज़्ज़त करेंगे और इस्लाम के मानने वालों की इज़्ज़त करेंगे।